welcome back to Chimenia. This is Suji. Thank you so much for coming. Here I am with my next video and again a reading vlog. मुझे बहुत दिन से एक रीडिंग का vlog करना था. There are many reasons. उसके reasons मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. So without any further ado, let's get in the video. Ta-da! So the book which I've chosen for this vlog is Paulo Coelho's Veronica Decides to Die. So basically Paulo Coelho की राइटिंग मुझे ऐसे भी बहुत पसंद है. हालांकि मैंने सिर्फ 2 बुक पढ़ी है फिर भी ये बुक थोड़ी पतली भी थी एंड आई फाउंड इट लाइक अ बिट इंटरेस्टिंग. completed the 10 pages of the book और उसमें वेरोनिका ने डिसाइड किया था मरने के लिए क्योंकि उसकी लाइफ बहुत सेम थी. मतलब वो इस चीज़ से परेशान नहीं थी कि उसकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, वो इस चीज़ से परेशान थी कि उसका लाइफ सेम चल रहा है. और दूसरा रीज़न उसने दिया था कि दुनिया में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो मैं मर जाती हूँ. लाइक सीरियसली. और उसने 4 स्लीपिंग पिल्स ऐसे ही खा ली थी. मतलब ये कोई रीज़न होता है यार मरने का. मतलब द रीज़न शी वॉन्टेड टू डाई वॉज कि उसकी ज़िंदगी सेम चल रही थी. मतलब कर लेती कुछ, पता नहीं 10 पेजेस में बुक को जज नहीं करना चाहिए. मैं जज भी नहीं कर रही यार, बट आई एम जजिंग वेरोनिका फॉर दैट स्टूपिड रीज़न. लेट्स सी आगे क्या होता है. आई एम डन विद 50 पेजेस ऑफ द बुक एंड पता नहीं यार स्टोरी काफ़ी कनेक्टेड सी है बिकॉज वेरोनिका इज़ अ पर्सन जो अपनी डेली लाइफ से परेशान हो जाती है और वो एक मेंटल असाइलम में आ जाती है जहाँ पे उसे बोला जाता है कि 5 दिन या 1 हफ्ते में आपकी डेथ हो जाएगी. एंड शी डिडंट नो व्हाट टू डू एंड देयर शी मीट्स अ पर्सन जो उसे बोलती है कि यू नो तुम्हें मैड बनना. लाइक शी वांटेड टू नो द मीनिंग ऑफ मैड. पागल क्या होता है क्या. तो फिर उसमें बोला जाता है कि जो लोग कुछ अलग करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, उन लोग को पागल बोल दिया जाता है. एंड दो उसके पास 5 दिन है, उसको कुछ अगर अपना टाइम काटना है तो यहाँ पे वो पागल बन सकती है, वो कुछ भी कर सकती है बिकॉज एनीवे वो मेंटल असाइलम में है. सो आई डोंट नो, इट्स जस्ट सो रिलेटेबल. पता नहीं यार आगे एकदम बुक छोड़ने का मन नहीं करा. सो या आई एम डन विथ 50 पेजेस. लेट्स सी आगे क्या होता है. लाइक इट्स बीन 2-3 डेज फिर भी वो नॉर्मल अपने रूटीन में आ चुकी है. उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी मुझे रूटीन फॉलो करना है जो वो आज तक करते आई है. एंड 10 उसकी वजह से उसकी लाइफ हमेशा से सेम होती आ रही है. पहले भी सेम थी जस्ट बिकॉज वो हर कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करती थी. यहाँ भी उसने ट्राई किया एंड देन अगेन शी इज़ फीलिंग लाइक द सेम थिंग्स. लेट्स सी आगे क्या होता है. पेजेस ऑफ द बुक और मुझे अभी भी आई थिंक बहुत अजीब सी स्टोरी है. इट्स क्वाइट रिलेटेबल एंड देन बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर से जा रही है. जैसे पहली एक चीज़ उसमें बताई गई कि हर 5 बंदे में से एक बंदा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है. मतलब हम 5 में से कोई एक वो पागल होता है या वो डिप्रेशन में होता है. मतलब आई डोंट नो इफ़ दैट इज़ ट्रू. जैसे वेरोनिका के केस में जिसमें उसने एग्जाम्पल दिया था कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या there are many reasons people just commit suicide या डिप्रेशन की वजह से मेंटल असाइलम में आते हैं. सो इट्स लाइक अ ब्रो. मतलब 2-4 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं. टॉकिंग अबाउट वेरोनिका, टॉकिंग अबाउट हर फ्रेंड एंड डेफिनेटली अबाउट द डॉक्टर. तीनों की अलग अलग पर्सपेक्टिव है ऑन मेंटल हेल्थ. जैसे उसकी मम्मी आती है एंड शी वांटेड टू मीट वेरोनिका और वो डॉक्टर बोलता है एंड शी सेड कि हमने आज तक उसके लिए सब कुछ किया, मैंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस किया. आई डोंट नो व्हाई इज शी लाइक उसने सोचा भी क्यों सुसाइड करने का. फिर डॉक्टर बोलता है कि वो 6 साल से खुद से रह रही है, इंडिपेंडेंटली रह रही है और 24 साल की है वो. सो हर बार आपकी गलती नहीं हो सकती. मे बी कोई और रीज़न है. मे बी वो खुद से परेशान है, वो अपने डेली रूटीन से परेशान थी बेसिकली. एंड वो नहीं मिलती अपनी मम्मी से क्योंकि उसकी मम्मी को नहीं पता होता कि वो अभी तो जिंदा है पर 4 या 5 दिन बाद शी विल बी लाइक नो मोर. तो देयर आर टाइम्स जब वो अपनी चीज़ों को ढूंढ रही होती है, वो अलग अलग चीज़ों करना चाहती है जो वो अपने फील करती है, जिसमें लोगों के लिए उसको सोचना नहीं पड़ रहा है. नाउ शी इज़ लाइक
अब तो मैं पागल ही हूँ ना, मैं रो सकती हूँ, मैं हंस सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो अलग अलग टाइम पे निकल जा रही है बाहर, वो नर्स के साथ रो रही है, वो पियानो बजा रही है, शी इज़ फीलिंग गुड। और उसको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि यार नहीं, मैं अच्छी लाइफ जी सकती थी, इट वॉज़ माई फॉल्ट कि मैंने सुसाइड कमिट किया, बट नाउ शी डजंट हैव एनी थिंग। अब उसको लग रहा है कि यार ये क्या है, अब क्यों मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मरना होता तो काश मैं उसी टाइम मर जाती। सो या आई डोंट नो, लेट्स सी। मतलब बहुत ही, आई मीन आई डोंट वांट कॉल इट अ डिप्रेसिंग, बट बहुत ऐसा लग रहा है मेरा दिल धीरे धीरे हल्का होते जा रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है। आई मीन जस्ट जब जैसे पेजेस भर रहे हैं ना उसकी स्टोरीज, लाइक गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2 और मैंने रात में 100 पेजेस कंप्लीट कर लिए थे एंड अभी मुझे और 85 या 90 पेजेस कंप्लीट करना है। और आज मंडे है, मुझे आज ही वीडियो अपलोड भी करना है। तो लेट्स सी, मैं 2 सिटिंग में कंप्लीट करना चाहती थी कि 45 करूँगी और हो जाएगा, फिर एडिट करके डाल दूँगी। लेट्स सी। और ना पता है उस बुक की जो बात है वो बहुत कंफ्यूजिंग है यार, बहुत सारी चीज़ें उसमें एक साथ दी हुई है। सो या मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। विथ 150 पेजेस ऑफ द बुक, यार कुछ चीज़ें उसमें क्या है, मतलब यू नो शी वॉज लाइक कि उसको पियानो बजाना कभी नहीं पसंद था, उसकी मम्मी उसे फोर्स करती थी बजाने के लिए एंड शी सेड दैट कि जब वो प्यार में होगी तो वो बजाएगी एंड शी हैज़ फॉलन अ पर्सन इन दैट असाइलम। और रात में दैट इन द वे शी एक्सप्रेस्ड हर लव, जिस तरह उसने सिर्फ उसे देख के यू नो वन साइडेड सॉरी लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, इट वाज वेरी क्यूट। उसके बाद जो ज़ेद का उसकी फ्रेंड थी, शी वॉज लीविंग, वो ठीक हो गई थी, वो मेंटल असाइलम छोड़ रही थी। और जब वो जा रही थी तो वो बोल रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं बाहर जाऊँगी एंड आई एम नॉट स्कैर्ड कि अगर मैं कुछ उल्टा सीधा करूँगी भी या सिर्फ अपनी दुनिया में भी रहूँगी एंड पीपल विल से कि वो तो अभी असाइलम से आई है, वो तो पागल है ही। शी वॉज सो हैप्पी ऑफ दैट कि अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर वो कुछ करेगी भी तो लोग तो यू नो दैट वुड बी अ फैक्ट कि हाँ यार अभी तो पागल खाने से आई है, पागल तो होगी। एंड लाइक इट्स सो डिफरेंट टू थिंक कि वो बाहर निकल के इस चीज़ को नॉर्मल ले रही है। यहाँ लोग हर छोटी छोटी बात का बुरा मान जाते हैं, पागल बोलने का बुरा मान जाते हैं। एंड हाउ स्वीट इज़ दैट कि वो लोग वहाँ पे रह के यू नो बीइंग पागल, या उस पागल का जो डेफिनेशन उसमें बताया गया है कि इट्स जस्ट डिफरेंट, जस्ट लिविंग इन दिस इन हिज और एन ओन वर्ल्ड। आई मीन दैट्स वेरी स्वीट यार। अभी तक आई एम जस्ट लेफ्ट विथ 40 मोर पेजेस और मुझे हमेशा बुक का क्लाइमैक्स बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है कि लास्ट में कुछ होगा, क्या होगा पता नहीं। सो लेट्स सी, बट या आई वुड लव टू कॉल माई सेल्फ पागल आफ्टर दिस बुक। जस्ट कम्प्लीटेड रीडिंग द बुक एंड फक मुझे पता था सारे बुक का क्लाइमैक्स होता है, उसका एंड रुला देता है। मतलब हमेशा बोला जाता है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और पहले कुछ पेजेस कुछ चैप्टर्स में तो बिल्कुल ही जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब वो स्टार्ट हुआ तो बहुत कन्फ्यूजिंग था एंड व्हाट द एफ, मतलब एंड एंड आई न्यू, मुझे पता है कहीं ना कहीं पता था, बिकॉज पॉलो कोएल्हो की सारी राइटिंग ऐसी होती है कि आप एंड में सर पकड़ लोगे, आप बहुत देर तक उसके बारे में सोचोगे। उसमें एक बहुत ही प्यारी चीज़ है जिसके ऊपर बेस्ड है पूरी बुक, एंड में वो चीज़ नहीं होती है। एंड देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन दैट इफ़ यू नो दैट यू आर गोना डाई, यू विल लिव इट लाइक ब्यूटिफुली। आपकी लाइफ और सुंदर हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा सोच समझ के सारे काम करोगे, अपने सारे एम्बिशंस पूरा करोगे, एंड एवरी डे विल बी अ मिरेकल, एवरी डे विल बी अ गिफ्ट टू यू। सो बेसिकली आई कंप्लीटेड द बुक इन आई थिंक 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, उससे पहले मैंने कंप्लीट कर लिया। सबसे मेन रीज़न कि मेरे अंदर का बूस्टर वापस आ गया कि नहीं, इतना बुरा नहीं हो गया मेरा रीडिंग स्पीड या मेरी आदत नहीं जा रही है। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट दिस इज़ लाइक पर्सनल थिंग जिसकी वजह से मैंने रीडिंग ब्लॉग किया था। एंड सेकेंडली व्हाट अ ब्यूटिफुल बुक यार, व्हाट अ ब्यूटिफुल बुक।
उस बुक में, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेगमेंट में यही बताया था कि अगर आपको पता होता है कि आपकी डेथ है तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली जीने लग जाते हो, उसमें भी ऐसा होता है। उसमें 2-4 ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे एकदम दिल पे छू गई। पता कि आप अपनी लाइफ खुद से डिसाइड करते हो कि क्या आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, क्या आपकी लाइफ में बुरा होने वाला है। और अगर आप अपने खुद के डिसीजंस ले सकते हो और बेसिकली आप कुछ चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार भी आप हो, और अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है उसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप हो, और सब सिर्फ एक मोहरे हैं उस चीज़ के। उस बुक में देयर आर डिफरेंट कैरेक्टर्स, देयर आर डिफरेंट पीपल जो लोग मेंटल असाइलम में आए हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। एंड वेरोनिका की वजह से वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से अपनी लाइफ को वापस रीलिव कर रहे हैं। सबकी लाइफ में एक नया दिया जला है। आप किसी का भी ले लो, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती, मैं नहीं बताना चाहती कि एंड में क्या हुआ था, बट इट्स जस्ट अ कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ द फैक्ट कि वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई। आई थिंक दैट्स, अगर आपने पढ़ी है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ी है तो आपको समझ आ जाएगा जब आप पढ़ोगे एट द एंड ऑफ द डे व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज दैट्स समथिंग जो आपको इतना दिल तक छू जाएगा। उसमें एक बात है कि अगर आप पागल हो ना तो पागल बन के रहो। बहुत सारे लोग रियलिटी से दूर भागते हैं, बट दिल से पागल रहो, शक्ल पे मत दिखाओ, लोगों के सामने मत दिखाओ, पर दिमाग से पागल रहो। एंड पागल, मैड का उसमें बहुत ही प्यारा डेफिनेशन है, इट्स लाइक थिंकिंग डिफरेंट, लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, बिकॉज दैट समथिंग कनेक्ट्स यू टू योर सेल्फ। अगर मैं एक अलग दुनिया में रहती हूँ, मैं अगर खुद में अलग एक दुनिया में जिंदा हूँ, कुछ मेरे हिसाब से वहाँ चीज़ें हो रही है, दैट मेक्स मी हैप्पी। एंड बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ बोला जाता है कि वॉट यू थिंक दैट्स गोना सम डे और द अदर डे कम बैक टू you in something and you'll feel like यार ये मैंने किया हुआ है या मैंने सोचा हुआ है। So yeah, that's about being mad. I hope you like the video. If you like the video, please give a fine thumbs up. Also let me know in the comments कि आपको रीडिंग ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। ये शायद मैं थोड़ी सी बायस हो गई थी क्योंकि मुझे करना था, but if you like it, please read the book. And reading is one of the best habit a person could have. So yeah, that's it. Also like it down, share it with your friends and family. Also subscribe to my channel, press the bell icon, and have a great life.